हरिओम। जय माता की। मातृशक्ति का वह पर्व जो सबसे श्रेष्ठ व्रत है, जिस व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए वह करती है मातृशक्ति, वह व्रत है करवा चौथ का। यह करवा चौथ मन को पवित्र करने वाला तप, त्याग और विश्वास का प्रतीक है। मन का कारक होता है चंद्रमा, जो शीतल कारक है। इस दिन विशेष रूप से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और निर्जल इस व्रत को किया जाता है। मातृशक्ति निर्जल रहकर उपवास करती है दिन भर। केवल अपनी पति की दीर्घायु के लिए ही नहीं कामना करती, बल्कि पति के साथ साथ परिवार के लिए भी, परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए, घर की सुख शांति के लिए और जीवन में सुख समृद्धि घर में बनी रहे, वह यह कामना शीश व्रत को करती है। सौभाग्यम देहि मे देवी सर्व कामार्थ सिद्धे पत्यु आयु प्रदम चेतत करवा चौथ व्रतम सुखम। यही माँ गौरी से प्रार्थना करती है हर एक नारी कि मेरे पति की दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे। पति की दीर्घायु के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए इस करवा चौथ का व्रत किया जाता है। मातृशक्ति बड़ी संयम और नियम में रहकर इस व्रत को करती है। करवा चौथ, करवा मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का गिलास या घड़ा, कलश, उसमें जल भरकर प्रातःकालीन गंध अक्षत उस पे दुर्वा डालकर उसे भरकर ऐसे रख देती है। चौथ मनी होता है चतुर्थी, जो गणेश जी को अति प्रिय है। नारी शक्ति गणेश जी बुद्धि के दाता है, गणेश जी की पूजा करती है। पार्वती जो भक्ति और प्रेम का प्रतीक है, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है, तो गणेश और गौरा की पूजा करती है। सौभाग्य, अखंड सौभाग्य का वरदान लेती है, क्योंकि मातृशक्ति ही एक शक्ति है जिसे भगवान ने भी पूजा है और भगवान ने सर्वप्रथम अग्र स्थान दिया है। यहां तक कि ब्रह्मांड में जहां ब्रह्म की पूजा होती है, वहां पर शक्ति की पूजा होती है। तो सर्वप्रथम गौरा ब्रह्म है भगवान गणेश जी, और शक्ति है मां गौरा। या समस्त मातृशक्ति ही पूजनीय है। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी शक्ति की पूजा होती, वहीं पर देवी देवता निवास करते हैं। तो हर जगह नारी को प्रधान माना गया है, यह पूजनीय है। सभी नारियां बड़ी प्रेम से इस व्रत को करती है। संयम नियम में रहकर सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रातःकालीन सत्र में उठकर शौचादि कर्म से निवृत्त होकर सुंदर वस्त्र धारण करके श्रृंगार करके भगवान का पूजन करती है। मम पत्यु दीर्घायु सौभाग्य सिद्ध्यार्थम करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये, यह संकल्प ले। यह करवा चौथ का व्रत कार्तिकेय कृष्ण चतुर्थ्याम नरक संयुता शुभ स्त्री विपत्यु सुखार्थाय कर्तव्य करका व्रतः। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन विशेष रूप से किया जाता है। प्रातःकाल स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करें, संकल्प लें। पति की दीर्घायु के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए इस व्रत को किया जाता है। मिट्टी के तांबे के बर्तन में जल भरा जाता है और गणेश जी के समक्ष रखा जाता है। गंध अक्षत चावल उस पर डाले जाते हैं। इस प्रकार जब सायं हो जाती है, सायं के समय गौरा और गणेश जी का पूजन होता है। गौरा गणेश का पूजन करके सायं के समय जब चंद्रोदय होता है, तब इस व्रत को खोलते हैं। चंद्रमा का दर्शन इस वर्ष 8:10 पे हो रहा है।
यह चतुर्थी 10:55 पर 9 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ होगी। 10 अक्टूबर रात्रि 7:39 तक यह चतुर्थी का व्रत रहेगा। आप चंद उदय होने पर ही चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलें। चंद्र को अर्घ दें, हो सके तो एक नारियल वहां पर ऐसा फोड़ें। फिर चंद्रमा को दीप दान करके, दीप दिखाकर छलनी से अपने पति के दर्शन करें और पति के हाथों के द्वारा, पति के द्वारा ही व्रत ऐसे खोलें। इस प्रकार संयम और नियम पर रहें। भाव और भक्ति के साथ जो भी माताएं इस व्रत को करती हैं, उस मातृशक्ति की हर एक इच्छाएं पूर्ण होती है। चंद्रमा शीतलता देता है, अमृतत्व ऐसा प्रदान करता है, अमृतत्व का कारक है। 16 श्रृंगार, क्योंकि चंद्रमा भी 16 कलाओं वाला है, इसलिए स्त्रियां भी 16 प्रकार का श्रृंगार करती है और सुंदर सुंदर सुहागिन स्त्रियों को, अपनी सास को दान श्रृंगार का सामान 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे स्त्रियों को ज्यादा से ज्यादा आप दान करें। सात्विक भोजन करें, भगवान से दीर्घायु की कामना करें, मंगल कामना करें, परिवार की सुख शांति के लिए कामना करें। इस प्रकार आप भाव और भक्ति के साथ इस व्रत को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका यह व्रत सफल होगा। आप सभी मातृशक्ति को इस करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता की।